नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में, यानी कौशाम्बी में एक दलित लड़की का रेप हुआ है। रेप क्या, गैंग रेप हुआ है। उस लड़के की उम्र था 16 साल, यानी वो लड़की जो थी नाबालिग थी। होता है कि जो लड़की थी उसको जो गांव के लोग थे, यानी गांव के बगल के कुछ 3 लोग थे, 3 लोगों के द्वारा, जो लड़का होंगे कोई भी होगा, उस लड़की को उठा लिया जाता है। उठाने के बाद उस लड़की को ये लोग लेके जाते हैं कानपुर, ऐसा कहा जा रहा है कानपुर ये लोग लेके जाते हैं। और फिर कानपुर जब लेके चले गए थे तो वहाँ से लोग लौट के आ रहे थे। जब लौट के लोग आ रहे थे तो रास्ते में उनके जो लड़की है, लड़की के गांव के आसपास कोई बगीचा था, उस बगीचे में लड़की को लोग उतारते हैं। उतारने के बाद उस लड़की का रेप किया जाता है। रेप करने के बाद क्या है कि लड़की वहाँ से छूट के भाग जाती है। जब भागती है तो अपने घर आती है। घर आने के बाद जो इसके पिताजी थे, जो इनके परिजन थे, परिजनों से अपनी बात बताती हैं, ऐसा ऐसा बात था। तो इनके परिजन जो जाते हैं थाने में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। नामजद एफआईआर दर्ज करवाया गया। उससे पहले लड़की जो थी, लड़की गायब थी लगभग 2-3 दिन से। 2-3 दिन पहले से लड़की गायब थी। तो जो लड़की के पिताजी थे, इनके द्वारा कंप्लेन किया गया था थाने में, लेकिन पुलिस को कोई अच्छा सबूत नहीं मिला था और पुलिस नहीं खोज पाई थी। लेकिन ऑटोमेटिक होता है, कुछ दिन लड़की का रेप होता है और लड़की भाग के घर आती है। जो इनके पिताजी थे, इनके द्वारा थाने में जाते हैं। जाने के बाद कंप्लेन किया जाता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो तीनों अपराधी थे, यानी जो तीनों जो अक्यूज़ हैं, वो अभी भी गायब है, यानी पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। लगभग 24 तारीख की बात है, तो लोग पकड़े नहीं गए हैं। और उनके बाद जब पकड़े गए तो पुलिस को द्वारा कहा गया कि हम लोग जल्दी ही पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद क्या है कि उन लोगों के ऊपर पहले तो SC/ST एक्ट लगा है, पोक्सो लगा, क्योंकि लड़की वो नाबालिग थी। और उत्तर प्रदेश में यदि देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। डेली होता है दलितों पे अत्याचार और महिलाओं पे। लेकिन पुलिस जो है, पुलिसिंग सिस्टम को भी देखना पड़ेगा। और सरकार को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो नाबालिग लड़कियों का रेप हो रहा है उस पर रोक लगाना, क्योंकि ये लोग नाबालिग लड़कियों का ज़्यादा शिकार बना रहे हैं। तेजाब फेंकने वाला सिस्टम पे भी बनाना चाहिए। मतलब सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि जो SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट का प्रयोग, मिसयूज यानी दुरुपयोग किया जाता है। यानी जो मतलब जो आरक्षण के विरोधी हैं और जिनको लगता है कि SC/ST आरक्षण जो है, मतलब जो SC/ST एक्ट है वो गलत तरीके से यूज़ किया है, तो उन लोगों को समझना चाहिए इसमें क्या गलती है। कोई भी ऐसा मतलब दलील ले दिया जाता है, जो मतलब जो लोग नहीं मानते SC/ST एक्ट, तो जिनको समस्या, वो लोग कहते हैं कि जो SC/ST एक्ट है वो गलत तरीके से यूज़ किया जाता है और इंट्रोड्यूस किया जाता है गलत तरीके से, और गलत तरीके से दिखा के लगाया जाता है और हमें प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी किसी भी घर का आदमी हो और कोई भी सामाजिक आदमी अगर होगा इस वर्ग का, तो नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी का इज्जत बदनाम हो, और नहीं चाहेगा कि ज़बरदस्ती SC एक्ट लगाया जाए। लोग करते हैं तब लगाया जाता है। और इतना ही अगर हम समझदार होते, और इतना ही अगर हम लोग हैं, तो न्यायालय इतना पागल नहीं है कि न्यायालय अगर ऐसा ख़राब होता तो न्यायालय इसको कभी हटा देता। और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह हर दिन होते आ रहा है। तो लोग को सुनने में भी अजीब लग रहा है कि हाँ हो गया रेप, क्योंकि दलितों पे अत्याचार और स्पेशली महिलाओं पे अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। अत्याचार में भी क्या है कि मार झगड़ा वाला बात अलग है, लेकिन ये रेप वाला सिस्टम गड़बड़ है। किसी का शोषण करते हो, क्योंकि उस लड़की का तो पूरा करियर गया। अभी 16 साल की है, अब समाज उसको कितना अच्छा नज़र से देखेगा सबको पता है। तो जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि समाज, अब उस लड़की का रेप हो गया तो अब समाज जब तक वो जिएगी तब तक उसका रेप किया जाएगा, तो सामाजिक शोषण उसका ज़िंदगी भर होगा। इसीलिए कहीं कहीं तो इतना रेप होता है, जहाँ अभी ऐसा केस है कि जहाँ पे लड़की का मतलब मोलेस्ट किया जाता है, यानी उसको छेड़छाड़ किया जाता है, उसके साथ रेप होता है, लेकिन घर वाले पुलिस में कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि पुलिस आएगी इधर उधर का पंचनामा करेगी, इधर पूछेगी उधर पूछेगी, तो उस लड़की का शादी ब्याह में दिक्कत होता है। इसलिए गांव के लोग आज भी जब किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो जाता है या बलात्कार हो जाता है या रेप हो जाता है, तो लोग कहने नहीं जाते। ये तो वो केस है जो पुलिस के सामने, यानी पुलिस के डायरी में रजिस्टर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे भी कितने केस होंगे जो बताया नहीं जाता है, सामाजिक डर से केस लिखवाया नहीं जाता है। तो लोगों को भी अंदर, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब देखते हैं क्या होता है, सरकार देखती है क्या करते हैं इस पर।